अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मुंब्रा के सोनाजी नगर परिसर में एक दुर्घटना हुई है। 5 साल की बच्ची के साथ एक आदमी ने घिनौना हरकत किया है। इस मामले का क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आज हम जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है ममता फाउंडेशन के अमजद सैयद साहब मौजूद है। आइए हम इनसे पूछते हैं कुछ खास बातें। अमजद भाई, ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और मेरे सारी हिंदुस्तान के लोगों को जय महाराष्ट्र। ये हमारे मुमरा परिषद में एक ऐसा दुर्घटना घटी है। मुमरा परिषद में हमारे अमृत नगर सोनाजी नगर में एक ऐसा हादसा हुआ है। हमारी ममता फाउंडेशन की एक मेंबर है, उनके इलाके में ही ये हादसा हुआ है। उन्होंने इस केस को लेकर मुझसे कांटेक्ट किया, ठीक है। फिर कांटेक्ट करने के बाद हम मुमरा पुलिस चौकी पहुँचे। चौकी पहुंचने के बाद उनकी बच्ची को बुलाया गया। बच्ची के सारे माँ बाप, उसके सारे घर वाले वहाँ पे मौजूद थे। पूरी हमारी ममता फाउंडेशन की टीम वहाँ पे मौजूद थी। इस केस को हमने स्टडी किया, साथ में पुलिस वालों ने इसका पूरा वेरिफिकेशन किया। तो वेरिफिकेशन के बाद हमें पता चला कि मुमरा में एक ऐसी घटना हो रही थी जिसको सुनकर पूरी टीम तो हमारी शौक थी। मुमरा के पुलिस चौकी वाले भी शौक थे, हमारे सारे पुलिस वाले लोग। और हमने मतलब ये सुनकर हमें इतना मतलब ऐसी हरकत थी, घिनौनी हरकत, कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ। उस बच्ची ने जो बयान में बताया है कि उसके साथ जो एक गलत चीज़ें हो रही थी, एक 5 साल की वो बच्ची थी तकरीबन, उस बिल्डिंग में उसके साथ ऐसा हादसा हो रहा था जो पुलिस वाले लोगों ने भी सुनकर इस पर शॉक्ड हो गए। फिर उसके बाद हमारे जो मुमरा के जो मधुकर साहब सर है, उनकी सारी टीम, जो हमारे पीएसआई शिंदे साहब है, उनकी पूरी टीम ने हमारे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। हमने इस केस पे स्टडी की। स्टडी होने के बाद हमने वहाँ पे एफआईआर जो दर्ज कराया गया। एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद मुजरिम के बारे में पूछताछ की गई, तो पता चला कि मुजरिम भी मुमरा का ही था, आसपास का ही था। तो होने के बाद पूरी हमारे पीएसआई जो सर है, शिंदे सर है, उसकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँची। उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि शाम के वक्त वो वहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो गुजरने के वक्त हम 2 बजे से, तकरीबन 2 बजे से लेके 8 बजे तक हम चौकी में ही थे। तो होने के बाद जब केस पे सारी चीज़ों की स्टडी हो रही थी, स्टडी होने के बाद पता चला कि वो जो मुजरिम था वो वहाँ समथिंग शाम के टाइम पे ही वहाँ से उसका गुजर होता है। तो मुमरा की पूरी पुलिस चौकी की टीम वहाँ पर पहुँची। उन्होंने मतलब उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बाद उस पर एफआईआर हुई, एक्ट 377 उस पर लगा। 7 दिन की पीसीसी में उसको लिया गया है कस्टडी में। और अभी आगे की जो कार्रवाई है वो चालू है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है, हमारी टीम भी उनके साथ है, हम मिलकर ही काम कर रहे हैं। पुलिस वाले पूरा अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? जी, कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया। एफआईआर हुई, ऑनलाइन एफआईआर भी हुई है, आप देख सकते हो। एफआईआर होने के बाद फिर जो पूरा केस था वो केस पूरा सामने आया। बच्ची का भी स्टेटमेंट हमने पुलिस वाले लोग ने लिया। अमजद सर, जैसे हमारे श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा लगाए थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उनकी मौजूदगी में भी उनकी सरकार जो अभी हाल ही में चल रही है, उनकी मौजूदगी में भी हाल ही में एक दुर्घटना हुई है प्रियंका रेड्डी हैदराबाद से। और अभी एक हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक दुर्घटना हुई है मनीषा वाल्मीकि की। तो सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार क्या सो रही है? देखो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनका तो कोई, उनके बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी है। सिर्फ उनका तो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये हिंदुस्तान में तो बेटियां इतनी पढ़ रही है पर बच रही कोई नहीं है, ठीक है। तो मेरे को तो मतलब बोलना ही शर्म आ रहा है, उनके बारे में तो मुझे बोलना ही नहीं है। बस मैं सरकार से इतनी विनंती करता हूँ कि एक अच्छी सरकार हमारे हिंदुस्तान में आए, ठीक है। और अगर सरकार आ रही है हिंदुस्तान में, अच्छी सरकार आ रही है, तो कुछ ऐसा मतलब एक्ट लगे कि जो मुजरिम है ये करने से पहले 100 बार सोचे। और हमारी जितनी भी माँ बहन है वो सारी माँ बहन सेफ रहे, क्योंकि वक्त इतना ख़राब है कि अभी जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ उस पर भी हमारी टीम ने मतलब सारी चीज़ें की। मतलब उसके लिए भी हमने जस्टिस के कैंडल्स जलाए, नारे लगाए। प्रियंका रेड्डी के लिए भी हमने किया, बट हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। बस ये ऐसी चीज़ें हो रही है कि चीज़ें बहुत गलत हो रही है हमारे पूरे हिंदुस्तान में। हमारी माँ बहन आज की तारीख में बिल्कुल सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। क्योंकि जो मुमरा में भी ये जो हादसा हुआ, ये एक
दिखाने के लिए तो छोटा हादसा है, पर रियली में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि जो पुलिस वाले लोगों ने जो स्टेटमेंट लिया ना बच्ची का, और वो जगह पे मैं मौजूद था दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। वहाँ पर मेरा भी स्टेटमेंट में मैंने मतलब मेरा नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट सारी चीज़ें दी है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि हमारी आज की तारीख में माँ बहन सेफ नहीं है। तो बस मैं यही विनती करूँगा, कुछ ऐसा एक्ट लागू हो, वो एक्ट के ज़रिए कि हमारे माँ बहन लोग भी सेफ रहे और हिंदुस्तान में एक अपनी मतलब लोग सेफ रहे, एक अमन बना रहे। सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार से क्या बोलूँ, मैं सरकार से तो यही बोल सकता हूँ कि आप कुछ एक ऐसा एक्ट लगाओ, कुछ ऐसा एक रूल्स लगाओ, इंडिया में एक ऐसा रूल्स लाओ कि ये चीज़ें ना हो, माँ बहन लोग हमारी सेफ रहे। क्योंकि आज तो ऐसा हो गया है कि यार एक अपराधी भी मतलब करने से पहले डर रहा नहीं है, मतलब उसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे। एक डॉक्टर के साथ, जो प्रियंका रेड्डी एक डॉक्टर थी, आप लोग को भी शायद पता होगा, एक डॉक्टर थी हैदराबाद से जी। फिर अपनी उत्तर प्रदेश की जो हमारी मनीषा बहन थी, हिंदुस्तान की वाल्मीकि, उसके साथ भी बहुत गलत हुआ। और जो अभी मुमरा में जो छोटा हादसा हुआ है, वो देखने के लिए छोटा है पर है बहुत बड़ा हादसा। क्योंकि वो बच्ची के साथ एक बार चीज़ें नहीं हो चुकी है, वो बच्ची के साथ ये चीज़ 4-5 बार हो चुकी है। ये स्टेटमेंट में जो पुलिस ने बच्ची से स्टेटमेंट लिया, वो टाइम पर वहाँ पर मैं मौजूद था, तो मैंने सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने देखी है। मतलब ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। तो कुछ ऐसा हिंदुस्तान की मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कुछ ऐसा एक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें लागू हो जो गल्फ कंट्री में, जो सऊदी वगैरह में जो कानून लागू हुआ है, वैसा कानून यहाँ पे लागू हो कि हमारी माँ बहन लोग सेफ रहे। अपराधी ये करने से पहले 100 बार ये चीज़ों पे मतलब सोचे और ना करे, अगर करे तो उसको जगह पे उसका फैसला किया जाए। अमजद भाई, आपको क्या लगता है सरकार अभी इस पे कुछ अहम कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी? देखो, मेरे बोलने ना बोलने से तो कोई फ़र्क नहीं होता है, बट मैं आप लोगों के ज़रिए, जज्बा न्यूज़ के ज़रिए मैं एक लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो कुछ ऐसा एक्ट और ऐसा कुछ रूल्स लाए, जो रूल्स के वजह से कुछ हिंदुस्तान में जो चीज़ें हो रही वो ना हो, एक मतलब एक शांति बने रहे। लोग आज डर रहे हैं, आज लोग स्कूल कॉलेज जाने से डर रहे हैं। जो बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, हमारी माँ बहन है, वो इतना डर चुके हैं कि हिंदुस्तान की कोई भी लड़की आज की तारीख में सेफ़ नहीं है, क्योंकि घटना पे घटना हो ही जा रही है। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कुछ ऐसा एक्ट लगाओ, कुछ ऐसे रूल्स लाओ कि अपराधी ये करने से पहले 1000 बार सोचे और ये चीज़ें ना हो। थैंक यू। आरोपी के ऊपर 376 लागू किया गया है और 7 दिन की पीसी ले गई, पुलिस कस्टडी में है। आगे की कार्रवाई जारी है। इसी तरह की न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.